उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया. A very good morning to all of you guys. So today we are going to see a brief of the Governor General and Viceroy of India, their contribution and importance. Okay, so what was their contribution in the Indian history and how they were important in the society. Okay, so I am going to start from Warren Hastings. So Warren Hastings was the governor from 1773 to 1785. Before he, there was a name Robert Clive. Okay, during 1757 and even in the Battle of Plassey, the Battle of Buxar and the Treaty of Allahabad, all the works done by Robert Clive. He was Robert Clive. Okay guys, so we are here for some specific knowledge. Okay, that's why we are going to start from Warren Hastings. Okay, the very first point is Regulating Act of 1717. पहला जो मैटर है वो है 1773 का एक्ट. इसके बाद इंडिया में जो है एक जेन्युइन तौर पे स्थापित किए गए गवर्नर जनरल. ओके, उसके पहले गवर्नर हुआ करते थे, बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे. उनमें रॉबर्ट क्लाइव का नाम आप लोग को याद होगा. जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क के रूप में आया था इंडिया, और उसके बाद उसने गवर्नर का पोस्ट भी हासिल कर लिया था अपने नीतियों के कारण. कैसे उसने मीर जाफ़र की सहायता से सिराजुद्दौला को हराया, बैटल ऑफ बक्सर में कैसे उसने फतह हासिल की, इलाहाबाद की संधि करवाया. आप लोग जानते हैं कि 12 अगस्त और 16 अगस्त को इलाहाबाद का संधि होता है, जिसमें एक तरफ होते हैं रॉबर्ट क्लाइव और भारतीय में जो होते हैं शाह आलम द्वितीय होते हैं. शाह आलम थे और मीर जाफ़र, और यह क्या नाम था उनका, शाह आलम द्वितीय हो गए और सिराजुद्दौला हो गए, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब. अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1773 में एक एक्ट आता है, डेट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. एक्ट ऑफ 1771 अंडर विच द पावर्स ऑफ जुरिडिक्शन बिटवीन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वर डिवाइडेड. 1781 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का इस्टेब्लिशमेंट होता है और गवर्नर जनरल जो थे अब इनके पास जुडिक्शन पावर भी आने लगी थी, है ना. दैन 1784 में आता है इन पिट्स इंडिया एक्ट. 1784 में 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट. अब इसके क्या फंक्शन थे, इसमें क्या हुआ था, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में. वहीं रोहिला वार जो 1774 में हुआ था वो वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ था, और फर्स्ट मराठा वार जो 1772 से 1782 तक हुआ था, और यहीं पे सालवाई की संधि होती है. द ट्रीटी ऑफ सालवाई 1782 में होता है ये संधि. यहाँ आप लोग को घटनाओं को याद रखना है कि ये घटना किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था या किस वाइसराय के काल में हुआ था. ओके, सेकेंड मैसूर वार 1780 से 84 होता है, जिसमें आप लोग देखते हैं कि हैदर अली निपट जाता है ना. और अगला देखते हैं स्टैंड रिलेशनशिप विथ चैत सिंह महाराजा ऑफ बनारस विच लेड टू हेस्टिंग सब्सिक्वेंट इम्पीचमेंट इन इंग्लैंड. आगे चल के इस पे इम्पीचमेंट का वो बात चलता है. फाउंडेशन ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में विलियम जोन्स जो होते हैं
विलियम जोन्स, उन्होंने यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और उनके फ्रेंड्स में कौन कौन थे, तो कोलरब्रुक और नेथियल, ये दोनों उनके फ्रेंड सर्कल में थे जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। आगे देखते हैं हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। सो सेकंड इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय काल है 1786 से 1793 तक, सो 1786 टू 1793। एंड द थर्ड मैसूर वार 1790 से 92 एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792। यहाँ पे आ जाता है टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान के साथ यहाँ संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की। तो थर्ड मैसूर वार होता है 1790 से 92 तक। ओके गाइज, कॉर्नवालिस कोड लाता है ये 1793 में, और 1793 में कॉर्नवालिस कोड लाता है। क्या होता है कि इनकॉर्पोरेटिंग सेवरल जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल जुरिडिक्शन, जो शासन की व्यवस्था थी, जो सिविल वर्क थे, उन सबको अलग अलग कर दिया जाता है 1793 के कोड के बाद। इसको कॉर्नवालिस कोड भी कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट आता है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही। तो ये भी घटना इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि व्हेन वाज द परमानेंट सेटलमेंट एडॉप्टेड इन इंडिया, तो इट वाज द 1793। एंड हु वाज द गवर्नर जनरल, so it was Lord Cornwallis. The next point is Europeanization of the administrative machinery and introduction of civil services। 1793 के बाद यहाँ पे 1793 के दौरान ही आता है क्या, प्रवेश परीक्षा, है ना, परीक्षाएं होगी उसके लिए। देन सर जॉन सोर आते हैं 1793 से 1798 तक का काल है इनका। और इस समय चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है, याद रखेंगे। और बैटल ऑफ खड़दा होता है जो निजाम और मराठाज के बीच में होता है 1975 में, 1795 में, सॉरी 19 से निकल गया मुँह से, 1795 में होता है मराठाज और निजाम हैदराबाद के बीच में खड़दा का युद्ध, बैटल। देन लॉर्ड वेलेस्ली, जिनको क्या कहते थे हम लोग, यस बंगाल टाइगर, है ना, आगे बंगाल टाइगर। लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं 1798 से 1805 तक ही रहते हैं। इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस किया था। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को लागू कराने वाले लॉर्ड वेलेस्ली हुआ करते थे। कब हुआ था, 1798 में इन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को लागू किया था। और फर्स्ट अलायंस जो हुआ वो निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ हुआ था। तो इसके घेरे में जो आए पहले व्यक्ति, पहले महाराजा, वो थे निजाम ऑफ हैदराबाद। और इन्हीं के समय में 1799 का फोर्थ मैसूर वार होता है 1799 में, जिसमें हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान निपट जाता है। ओके, देन सेकेंड मराठा वार 1803 से 1805 तक चलता है और लॉर्ड वेलेस्ली के समय काल में ही होता है। टू ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजौर 1799, सूरत 1800 एंड कर्नाटक 1801। 1801 में कर्नाटक को जीतता है, सूरत को 1800 में और तंजौर को 1799 में जीत लेता है। ट्रीटी ऑफ बेसिन होती है 1802 में। तो बेसिन का संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही होता है 1802 में। देन सर जॉर्ज बार्लो जो होते हैं 1805 से 7 तक बस 2 साल रहते हैं। और बेल्लियोर म्यूटनी इन्हीं के समय होती है। बेल्लियोर का जो संघर्ष था, म्यूटनी थी, सिपाही विद्रोह थी, 1806 में होती है। देन इट इज़ लॉर्ड मिंटो, फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का समय काल 1807 से 1813 तक है और ये थे लॉर्ड मिंटो प्रथम।
ओके, तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आते हैं और इनके समय राजा रणजीत सिंह के साथ संधि होती है अमृतसर की। सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ राजा रणजीत सिंह इन 1809 1809 में संधि होती है। देन इट इज़ लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक का समय है इनका, और इन्होंने क्या क्या किया था वो इम्पोर्टेंट बातें हम लोग देखेंगे। पहला ये कि एंग्लो नेपाल वार होता है 1814 से 16 में, और यहाँ सुगौली की संधि होती है 1816 में। यस, सो एंग्लो नेपाल वार होता है 1814 to 1816 एंड ट्रीटी ऑफ सुगौली इज 1816 में सुगौली का संधि, जो नेपाल के साइड है, आप लोग जाइएगा मुजफ्फरपुर से बेतिया के साइड, तो सुगौली रास्ते में आता है, तो ये सुगौली की संधि होती है यहाँ पे। थर्ड मराठा वार जो होता है इसी समय होता है 1817 से 19 तक, और इस समय डिजोल्यूशन ऑफ मराठा कन्फेडरेसी एंड क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। जो मराठा का कन्फेडरेसी था उसको एबॉलिश कर दिया गया, डिजॉल्व कर दिया गया, और नया बॉम्बे प्रेसिडेंसी का फॉर्मेशन होता है 1818 में। एंड स्ट्राइफ विथ पिंडारीज यहाँ पे स्ट्राइफ कर दिया जाता है पिंडारीज को, यानी दमन कर दिया जाता है पिंडारियों का 1817 से 1818 के आसपास, है ना। तो ये बात याद रखेंगे, द स्ट्राइफ विथ पिंडारीज यानी पिंडारियों का दमन कर दिया गया 1817-18 में। दैन ट्रीटी ऑफ सिंधिया 1817 में सिंधिया के साथ इनकी जो होती है ट्रीटी होती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम बाय थॉमस मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास 1820। एक छोटे स्तर पर 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम जो होती है लागू की जाती है थॉमस मुनरो के द्वारा, जो मद्रास का इलाका है उस वाले इलाके में, है ना। तो जो बंगाल वाला इलाका था वहाँ पे आया था क्या, हम लोग का परमानेंट सेटलमेंट। और वहीं मद्रास की बात करें किसके द्वारा, लॉर्ड यस बताएंगे आप लोग, कॉर्नवालिस। और यहाँ पे रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो के द्वारा लाई जाती है मद्रास वाले इलाके में, है ना। सभी बातों को भूलेंगे नहीं हम लोग, याद रखेंगे। लॉर्ड आमरेस्ट 1823 से 28 तक रहते हैं, और ये फर्स्ट बर्मा वार में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट बर्मीज वार 1824 से 26 तक होता है, और वहीं कैप्चर जो होता है भरतपुर, तो भरतपुर को कैप्चर कर लेते हैं 1826 में। ओके गाइज, देन इज द नेक्स्ट, यस गुड, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक ये रहते हैं, और इन्होंने एबॉलिशन ऑफ सती एंड अदर क्रूएल राइट्स 1829 में इन्होंने जो भी एक बुरी प्रथा चली आ रही थी सती प्रथा, तो उसको स्टॉप करवाया इन्होंने। उसके साथ ही कुछ क्रूएल जो प्रैक्टिसेस होती समाज में उसको भी इन्होंने ख़त्म करवाया। और इनके साथ जो व्यक्ति इंडिया में शामिल थे उनमें सबसे जो आगे थे वो थे राजा राम मोहन राय। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने, जो कश्मीर के शासक थे अकबर सेकेंड, उनके द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। और ये भारतीय पुनर्जागरण के पितामह कहे जाते हैं, भारतीय इतिहास के अग्रदूत कहे जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय का नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतने बड़े व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हमारे समाज में रहा है, हमारे पूर्वज हैं, तो नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये गए इंग्लैंड और वहीं पे इनकी मृत्यु निधन होता है, और वहीं पे इनका जो है बनाया गया है समाधि स्थल। सप्रेशन ऑफ ठगी 1830 में इन्होंने ठगी को भी एस्टॉब्लिश करवा दिया था। एक मूवी है द थग्स ऑफ हिंदुस्तान, आई थिंक मूवी का नाम यही है हिंदुस्तान। इसमें एक्टिंग किए हैं आमिर खान साहब और अमिताभ सर।
एक्टिंग की है। साथ में उनके कैटरीना मैन है 5:30। तो टाइम हो चुका है 5:30, अलार्म बज चुका है 5:30 का। हम लोग जल्दी वार्म अप करेंगे, 6 बजे तक मुझे दूसरा काम है। तो ये मूवी ज़रूर देखें, उसमें हिस्ट्री की काफ़ी सारी बातें आप लोग को सीखने की मिलेंगी। अब 1833 में आता है चार्टर एक्ट 1833 का। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ 1835 आता है। और क्या है इसमें, द एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। 1835 का जो एक्ट आता है, रिजोल्यूशन तैयार होता है, उसमें कहा जाता है कि अब हम लोग एजुकेशनल रिफॉर्म्स करेंगे और इंट्रोडक्शन करेंगे इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। यस गाइस। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर 1831 में मैसूर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कुर्ग को ले लेते हैं 1834 में, और सेंट्रल कहर को ले लेते हैं 1834 में। तो ये सभी बातें होती हैं इनके समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विथ रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के साथ इनकी एक फ्रेंडशिप रहती है और उसको बोलते हैं परपेचुअल फ्रेंडशिप। देन इनके द्वारा कुछ और भी काम है, उसको हम लोग याद रखेंगे। एबोलिशन ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील एंड सर्किट सेटअप बाय कॉर्नवालिस। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड रेवेन्यू एंड सर्किट। इन्होंने कुछ और काम किया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनमें एक प्रोविंशियल कोर्ट में अपील करने के लिए एक सर्किट का उसको ख़त्म कर दिया, और जो कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया जा रहा था, है ना। देन लॉर्ड मेटकैफ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 1835 से 36 मात्र 1 साल रहते हैं, और न्यू प्रेस लॉ ये रिमूव कर देते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस इन इंडिया। इंडिया में जो चल रहा था प्रेस पे बैन, उसको एबॉलिश कर देते हैं। कौन? ख़त्म कर देते हैं लॉर्ड मेटकॉफ। तो इनका ये भी काम, एक ही काम याद रखना है आप लोग को कि इन्होंने क्या किया था कि प्रेस से जो था और रिस्ट्रिक्शन हटा दिया था, है ना। इनका नाम क्या है? लॉर्ड मेटकॉफ। देन लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक रहते हैं, और इनके समय में फर्स्ट अफगान वार 1838 से 42 तक होता है। वहीं डेथ ऑफ रंजीत सिंह जो होता है 1839 में, ये भी होता है। लॉर्ड एलनबर्ग की बात करें हम लोग तो 1842 से 44 तक रहते हैं, और एनेक्सेशन ऑफ सिंधिया 1843 में सिंधिया का जो है दमन हो जाता है, सिंधिया लोग मिलाए जाते हैं। और कोरिल्ला वार जो था, ग्वालियर वार जो था 1843 में होता है। उसके बाद सिंधिया लोग खत्म हो जाता है ना। लॉर्ड हैडिंग फर्स्ट 1844 से 48 तक, इनके पास जो एक्सपीरियंस है उनमें देखेंगे आप लोग। फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 से 46 तक, और ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में होता है। तो एंग्लो सिख वार, अंग्रेज़ों और सिख में लड़ाई होती है 1845-46 में, और ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है 1846 में। सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग एबोलिशन ऑफ फीमेल इनफेंटिसाइड एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस। जो भ्रूण हत्या हो रही थी उसको स्टॉप जो है इन्होंने करवाया लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने 1845-46 के आसपास, है ना। देन लॉर्ड डलहौजी, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करता है हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में। तो इसके बारे में पढ़ें आप लोग और चीज़ों को याद रखना है। तो शुरू करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। 1848 से 1856 तक, और इसके समय में इंडिया में ट्रेन आती है, और उसके बाद सुगमता से चीज़ें परिवर्तित होने लगती हैं इंडिया में, है ना, आसान हो जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि 1847 से 56 तक के दौरान इन्होंने क्या कार्य किया है। तो पहला एंग्लो सिख वार होता है 1848-49 में, है ना। तो सेकेंड एंग्लो सिख वार होता है 1848 से 49 में, और पंजाब को ये जीत लेते हैं 1849 में, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। देन एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा और पेगू 1852 में। पेगू या जिसको नीचे वाला बर्मा, जैसे दक्षिणी साइड का बर्मा जो है उसको कहते हैं, उसको भी ये जीत लेते हैं। वहीं इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स 1853 के पहले, जो ट्रेन आने के पहले इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लागू किया था,
और उसमें सतारा सबसे पहले एनेक्स किया गया 1848 में। तो इनका ईयर जो है वो भी आप लोग याद रखेंगे, कौन सा इलाका, कौन सा प्रोविनेंस, कौन सा जो किंगडम है कब मिलाया गया है। तो सबसे पहले सतारा 1848 में, जैतपुर, संबलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और सबसे लास्ट में अवध को मिलाया गया 1856 में। किसके द्वारा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? तो वैसे राजा जिनकी संतान नहीं है उनका संपत्ति जो है, उनकी संपत्ति जो है चली जाएगी ब्रिटेन सरकार के पास, है ना। इसमें वुड्स एक व्यक्ति थे और वुड्स डिस्पैच आता है इन्हीं के नेतृत्व में। तो चार्ल्स वुड व्यक्ति थे जो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे एजुकेशनल डिस्पैच के, 1854 में जो आया, और ओपनिंग द एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेज। अब इन्हीं के समय में रिफॉर्म्स हो गए और वर्नाकुलर जो स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं ओपन हुए। रेलवे मिनट ऑफ 1853 1853 का वो एक ऐसा विद्रोह, एक ऐसा संघर्ष जो अपने कंट्री में पूरे इतिहास बदल कर रख दिया था, वो था ट्रेन, वो था यहाँ के लिए रेलवे। क्योंकि अब सुगमता से आसानी से जो अपने लोग थे एक जगह से दूसरे जा सकते थे और आसानी से कम्युनिकेशन को अच्छे कर सकते थे। एंड लेइंग डाउन द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे टू थाने इन 1853 1853 में बॉम्बे से थाने तक ट्रेन चलाई जाती है और यहाँ पे चीज़ें परिवर्तित होना शुरू होती हैं। टेलीग्राफ जो आया पहली बार डलहौजी के समय आया था और इसने 4000 माइल्स ऑफ टेलीग्राफ लाइन्स टू कनेक्टेड कलकत्ता टू बम्बई, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एंड पेशावर, इन सभी जगहों को ऐड अप कर दिया गया था। अब कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ का इस्तेमाल हो सकता था यहाँ पे। एंड पोस्टल दैट इज पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 रिफॉर्म्स, और 1854 में ही एक पोस्ट ऑफिस एक्ट का रिफॉर्म होता है। गंगेज कैनाल डिक्लेयर्ड ओपन 1854, इसने जो है 1854 में गंगा का जो पानी है उसके लिए कार्य किया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन एवरी प्रोविनेंस, इसने PWD का भी स्थापना किया। PWD लॉर्ड डलहौजी। एंड देन लास्ट थिंग इज विडो रिमैरिज एक्ट 1856, विधवाएँ हमारे समाज में जो हो जाती थी उनकी पुनः शादी कराई जा सके इसके लिए इसने एक नया कानून लाया। और इसमें लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57 तक रहे। इसके बाद वाइसराय की यात्रा शुरू होगी जिसको हम लोग कल के क्लास में शुरू करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट पॉइंट क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज एट कलकत्ता, कलकत्ता में यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है और मद्रास में तथा बम्बे में 1857 में ये यूनिवर्सिटीज़ बनाए जाते हैं। और रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में बात करेंगे कल से कि कैसे कैसे क्या चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। ओके, थैंक यू।